अगर आप तथागत बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग अभी भी धार्मिक हैं, आपके जानने वाले लोग अभी भी पूजा पाठ में यकीन रखते हैं, हवन करते हैं, पाखंड में यकीन रखते हैं, या वो अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें या उन्हें कैसे समझाएं। ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार ये सवाल मुझसे भी पूछा जाता है कि साहब हम तो बाबा साहब को मानने लगे हैं, हम तो तथागत बुद्ध को मानने लगे हैं, लेकिन घरवाली नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, मेरे माँ बाप नहीं मानते, उनकी खुशी के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाता, वो अभी भी अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं। इस तरह की बातें कई बार हमसे पूछी जाती हैं। तो इस मसले पर कैसे उनको समझाना है, क्या क्या उनसे बातें करनी चाहिए, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये एक ज़रूरी मसला है। जब हम लोग अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की बात करते हैं तो अपने साथियों, अपने परिवार को भी हम उजाले की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे आप देखें कि कोई व्यक्ति अगर मूर्ति पूजा करता है, कोई व्यक्ति अगर हवन कर रहा है, किसी के हाथ पर अगर कलेवा बंधा हुआ है, किसी के गले में कोई चेन है, माला है, किसी ने कोई धार्मिक प्रतीक पहना हुआ है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, तो हम सीधे कभी कभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको बेइज्जत कर डालते हैं। जैसे कि हम उनको कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे उनको कहीं की तकलीफ हो सकती है, उन्हें बुरा लगे कि देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं, देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि वो पत्थर के सामने जो है वो खाना चढ़ा रहे हैं। कभी कभी हम उनको इस तरह की भाषा में भी बात करते हैं जिससे उन्हें अपमानित महसूस हो सकता है, जिससे वो बेइज्जत महसूस कर सकते हैं, और यही वजह है कि फिर धीरे धीरे वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, दूरियां आ जाती हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, और लोग फिर अगर कहीं के दूसरे जाति के लोग या दूसरे परिवार के लोग हों तो वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस भी आपके ऊपर दर्ज करा सकते हैं कि इन्होंने हमारे ईश्वर की निंदा की या उनके बारे में अपमानित भाषा बोली या कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो कई बार ऐसा भी होता है। अब यहाँ ये बात समझनी है कि यदि किसी व्यक्ति को आप सीधे अपमानित करेंगे, अगर आप सीधे उसे बेइज्जत करेंगे और कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिससे उसे बुरा लगेगा, तो फिर वो आपके पास क्यों आएगा, वो फिर आपके पास आकर आपकी बात को क्यों सुनेगा, ये तो सवाल उठता ही है। इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति को देखें जो धार्मिक हो, जो धार्मिक अनुष्ठान करता हो, जो अंधश्रद्धा में लगा हो, जो ईश्वर को मानता हो, जो आस्तिक हो, उससे जब आप बात करें तो कभी भी कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे वो अपमानित महसूस करे, जिससे उसका कहें कि उसको बेइज्जती महसूस हो। इसलिए उसे बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से समझाएं। उन्हें आप इज्जत के साथ ही उनके साथ पेश आना है और उनको बहुत प्यार से समझाना है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर आपके घर में कोई महिला है, कोई पुरुष, आपके घर का कोई सदस्य है, कई बार होता है कि जैसे जो सैलरी मिलती है या उनके पास कोई पैसा होता है तो वो मूर्ति के सामने उस पैसे को ऐसे ऐसे करते हैं, हल्दी का उस पर कुछ तिलक लगाते हैं या उस पर चढ़ा देते हैं। तो आप बहुत साधारण तरीके से पूछ सकते हैं कि आप ये ऐसा कर रहे हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा क्या आपका पैसा दुगना हो गया क्योंकि आप पैसा कर रहे हैं तो आपके ईश्वर का इसको डबल कर देंगे। आप दूसरे महीने फिर उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हो गया क्या डबल। तो कभी कभी छोटी छोटी बातों के जरिए उनको पिंच किया जा सकता है, उस बारे में टोका जा सकता है। जैसे आप अगर देखें कि अगर कोई गोबर की आकृति बनाकर उसकी पूजा कर रहा है तो बहुत आप उनको अगर अपमानित करने लगे, उनको बुरा भला बोलें तो वो फिर आपसे बात नहीं करेंगे, वो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन आप कहें कि हाँ भाई किसी भी जानवर का, व्यक्ति का जो मल है वो पूछने लायक उस तरह से नहीं है। आप देखें कि गौमूत्र लोग पीते हैं, गोबर खाते हैं, अंधश्रद्धा में पड़े हुए लोग होते हैं, तो आप उन्हें कहें कि किसी पशु का जो मल है वो खाने लायक नहीं है। तो आपको थोड़ा तार्किक तरीके से, संयम के साथ, आपको शांति से बहुत अच्छे तरीके से पेश आना होगा और आपके पास कुछ सवालों के जवाब भी होने चाहिए। जैसे वो पूछेंगे कि प्रकृति को किसने बनाया, ये दुनिया किसने बनाई, ये नारियल के अंदर पानी कैसे आ गया, है ना, ये सब के आपके पास कुछ कुछ तार्किक जवाब भी होने चाहिए, बहुत आसान भाषा में, कि कहीं ऐसा ना कि आप बहुत भारी भरकम थियरी बताने लगे और उनको समझ में ही ना आए कि आप बोल क्या रहे हैं। तो उनको बहुत प्यार से आप एक एक चीज़ समझा सकते हैं कि देखिए
प्रकृति का अपना एक नियम है, प्रकृति अपनी क्रिया के साथ चलती है, कुछ विज्ञान होता है। आप देखें कि किसी मिट्टी पर अगर आप कोई पत्थर रख दें, बारिश का मौसम आ जाए, वहाँ पर नमी आ जाए, तो कभी कभी उस पत्थर के नीचे ही कुछ कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो कहाँ से आ गए, अगर ये चीज़ है कि वो कैसे आ गए। तो आप देखें कि जीव की उत्पत्ति उसके इन्वायरमेंट से होती है। वो जिस इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह का माहौल होता है, वातावरण होता है, उसी के हिसाब से फिर जीव की उत्पत्ति होती है। आप हमारे शरीर के अंदर भी देखेंगे तो तमाम तरीके के जो जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, हमारे अंदर भी हो जाते हैं कभी कभी, तो उसका भी फिर इलाज होते हैं, चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे चीज़ें इन्वायरमेंट पे ही निर्भर करती हैं। तो आप उनको कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे उन्हें समझा सकते हैं। आप दिया जलाने की बात है तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि भैया आप मतलब वैज्ञानिक सोच लगाएंगे या इसमें लॉजिक लगाएंगे तो अंधेरे से बचने के लिए दीपक जलाते ना, कि अंधेरा है, जब उसमें बिजली नहीं थी तो लोग दीपक जलाते थे, अंधेरे से फिर रोशनी हो जाती थी। तो अब जब लाइट जल रही है, घर में सब कुछ जल रहा है, तो दीपक जला के क्या होगा, आप ये फ्यूल जो है, घी है, इसको क्यों आप खराब कर रहे हैं। तो आपको उनसे संयम के साथ में ही पेश आना होगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे हम लोग अम्बेडकरवादी बनते हैं, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, या हमारे जो पेरियार साहब हैं, तथागत बुद्ध हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, माता सावित्रीबाई फूले हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, उनके संघर्ष को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यार ये लोग कब से समझा रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे। तो कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो गुस्सा कभी बेइज्जत करने वाला नहीं होना चाहिए, वो अपमान करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करके ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखें कि आपको भी अम्बेडकरवादी बनने में एक लंबा वक्त लगा है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कई सालों बाद अम्बेडकरवादी बनते हैं। बहुत लंबे वक्त तक वो धार्मिक अनुष्ठानों में पड़े रहते हैं, उसी धर्म को ढोते रहते हैं, खुद धार्मिक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें चेतना आती है, वो अपने पुरखों को समझते हैं, अपने लोगों के बारे में जानते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनमें बदलाव आता है। इस तरह से ही हम सबके साथ में हुआ है। मैं एक वक्त पर खुद बहुत धार्मिक हुआ करता था। यहाँ पे ये जो तथागत बुद्ध की टैटू आप मेरे हाथ पर देखते होंगे, यहाँ पर ओम लिखा हुआ था, यहाँ पर जय माता दी लिखा हुआ था। तो धीरे धीरे जब पता चला, अपने लोगों को पढ़ना लिखना शुरू किया, तो फिर ये ओम से जो यात्रा है वो बुद्ध की तरफ चलेगी। हम बुद्ध के तरफ चले गए, वहाँ अपने पुरखों को याद किया और उनके विचारों को समझने लगे। तो एक यात्रा आपकी यहाँ से उधर जाती है। तो आप अम्बेडकरवादी भले ही पैदा ना हो, लेकिन बनते हैं धीरे धीरे। इसलिए जो बहुत सारे लोग अभी उन चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो समझने के लिए अभी शायद उस तरह से तैयार नहीं हैं, उनको धीरे धीरे ही समझाना होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, आप पत्थर पर अगर कहें कि एक बार पानी डालें और आप ये समझें कि पत्थर एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने एक दोहा पढ़ा होगा ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुझान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। यानी कि जो रस्सी है, आप उस पर रस्सी से ऐसा करेंगे तो उस पर कुछ होता नहीं, लेकिन लगातार अगर उस पर रस्सी पर ऐसे आप वो घर्षण होता रहेगा, रस्सी आती जाती रहेगी, तो उस पर निशान पड़ जाएगा, कट जाएगा वहाँ पर पत्थर। और ऐसे ही आप पानी डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, तो पानी का आप देखेंगे कि तो पत्थर भी पिघल जाता है, उसको गायब कर देता है धीरे 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 धीरे, ज़रा ज़रा सा उसको, बहुत कम मात्रा में ही सही, लेकिन धीरे धीरे वो उसको खत्म कर देता है। तो ऐसे ही आप जब ज़रा सी कोशिशें करते हैं, लगातार अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनमें भी बदलाव आता है, उनमें भी कई चीज़ें अच्छी आती हैं। लेकिन जैसे ही आपने बहुत अपमानित वाली भाषा का इस्तेमाल किया, तो वो सीधा सीधा आपके साथ बात करना बंद कर देगा, आपको वो धर्मद्रोही कहेगा, आपको वो नास्तिक बोलेगा ये ज़्यादा इसने किताबें पढ़ ली हैं, ये बेकार आदमी हो गया है, अब इससे हमें बात नहीं करनी, ये धर्म कर्म का काम नहीं करता, ये पापी आदमी है। तो पापी आदमी के साथ धर्म कहता है कि रिश्ता कोई मत रखो, तो शायद वो आपसे बात ना करे, लेकिन आपका संवाद होना चाहिए। आप जब उससे बात करना बंद कर देंगे तो फिर समझाएंगे कैसे? डांट के, फटकार के, गाली देके तो आप किसी को नहीं समझा सकते, प्यार से समझा सकते हैं। इसलिए प्यार से ही आपको उन्हें समझाना होगा। एक चीज़ और है कि हमारे बहुत सारे घर वाले लोग शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें उस तरह की रैशनैलिटी नहीं है, उस तरह की सोच नहीं है कि वो सही और गलत में पहचान कर सके, या वो कुछ सवाल पूछ सकें, सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर सकें। शायद उनका मेंटल लेवल अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है। यहाँ पेरियार साहब की बात मुझे याद आती है। पेरियार साहब कहते हैं
कि नास्तिक होने के लिए आपका बौद्धिक और तार्किक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तार्किक व्यक्ति ही सवाल कर सकता है और जिसमें सवाल करने की काबिलियत है वही नास्तिक हो सकता है, क्योंकि जब वो सवाल पूछेगा, जवाब तलाशेगा तो उसका समझ आएगा कि जो सूरज है, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। और धर्म में जो लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है लेकिन वो गोल होती है, ये पता चलता है। वो लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, कोई कहता है कि वो जो बैल है उसके सींग पर टिकी हुई है और एक सींग से जब वो थक जाता है तो उसको उछाल के दूसरे सींग पर ले आता है तो वहाँ पर भूकंप आ जाता है। तो इस तरह के जो मिथ हैं, इस तरह की जो कहें कि मनगढ़ंत कहानियाँ फैलाई हुई हैं, उनके बारे में लोग धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं जब वो सोचते हैं। तो पेरियार साहब कहते हैं कि जिसके अंदर ये सवाल करने की काबिलियत होगी, जो सोच सकता है रैशनैलिटी के साथ में, वही नास्तिक हो सकता है, वही सवाल जवाब कर सकता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति हो या आस्तिक व्यक्ति हो, उसके लिए आपको मानसिक तरीके से सोचने की, आपके अंदर रैशनैलिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जाते ही तो आप सरेंडर कर देते हैं। और धर्म क्या कहता है कि ईश्वर के सामने आके आप कोई सवाल मत कीजिए, सवाल पूछना बंद कर दीजिए, वो आपसे यही कहते हैं। इसलिए उनको सवाल करने की, क्या वो आपके मेंटल लेवल पर हैं, क्या वो आपसे समझ सकते हैं, क्या आप जो बात बोल रहे हैं वो उसके सीधे समझ में आ रही है, क्या वो उसका मानसिक लेवल भी उसी तरह से है, ये सवाल उठता है। क्योंकि बहुत सारे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको शायद दूसरे से सवाल जवाब तलाशने की, करने की उनके पास में वो काबिलियत नहीं होती। जो आप उन्हें सीधा बात समझाएंगे वो नहीं समझ पाते, इसलिए उनको इस तरह से अपमानित करना ठीक बात नहीं है। और उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है, उनके उत्सव जुड़े हुए हैं, उनका अस्तित्व कहें कि बहुत सारी चीज़ों का जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जैसे जो नवरात्रि मनाता है वो अपना गरबा खेलेंगे, वो चीज़ें करेंगे, वो अपने धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, जागरण कीर्तन कराएंगे, होली दिवाली मनाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तो उनकी रीति रिवाज और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो उनको उसमें कुछ आनंद की अनुभूति भी होती है। तो आप जैसे ही उसको हटा देंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर और बाकी जो धार्मिक चीज़ें हैं वो कहती हैं कि आपको ईश्वर ही बचा सकता है। तो बहुत बार लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं, और उसमें ईश्वर में वो अपने लिए एक सहारा ढूंढते हैं कि अरे कोई तो होगा जो बचा लेगा, वो ऐसा सोचते हैं। तो कभी कभी आप उनको उस तरह से अपमानित ना करें, उनसे ढंग से बात करें, और धीरे धीरे हो सकता है कि उनको वो चीज़ें समझ में आने लगे। सालों लगते हैं, ये इतने सदियों का जाल है, इतने सालों से यही पाखंड चलता आ रहा है, तो उनको कभी कभी समय लगेगा समझने में, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन काम है, इसलिए आप उनसे तमीज़ से पेश आएँ, अच्छे से बात करें, रैशनैलिटी की बात करें, घर में ऐसा माहौल बनाएं कि किताबें पढ़ने का चलन हो, अपने लोगों के प्रतीकों के बारे में लोग जानें, उनकी कोट्स को दीवारों पर लिख दीजिए, कुछ ऐसी पेंटिंग्स लगा दीजिए, कुछ तथ्य ऐसे निकाल के लिए आइए। अपने घरों की महिलाओं को, पुरुषों को आप जो बहुजनवादी जो कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सम्मेलन होते हैं, भाषण होते हैं, रैली होती हैं, वहाँ पर लेके जाइए। वहाँ पर वो जब लोगों को सुनेंगे, वो समझेंगे, तो शायद उनके दिमाग में भी वो चीज़ आ जाएगी। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो आपके जिन महिलाओं के बारे में या जिन पुरुषों के बारे में कहते हैं कि वो तो नहीं मानते, हम तो मान गए हैं, वो फिर कहीं सत्यनारायण की कथा में चले जाएंगे, कहीं कलश यात्रा में चले जाएंगे, कहीं अखंड पाठ में चले जाएंगे। तो आप तो नहीं लेके आए, तो वो वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ से जो वो सीख के आएंगे शायद बहुत ज़्यादा असरदार होगा उनके दिमाग पर। तो आपको उनके अपने साथ भी रखना है, धीरे धीरे बदलाव होगा, अच्छे से आपको पेश आना है उनके साथ में, तभी वो कोई चीज़ समझ सकते हैं। इसलिए धार्मिक लोग जो आपके घर में हैं उनका अपमान ना करें, उनको ठेस ना पहुंचाएं, प्यार से समझाइए, तरीके से समझाइए, धीरे धीरे समझाइए, उनको बोलिए, समझाइए। हो सकता है कि वो एक दिन ये बात समझ जाएं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले महीने, एक साल बाद। वो जिस दिन कहते हैं ना कि आत्मदीपो भव, बी योर ओन लाइट, आपके अंदर जब वो रोशनी खुद ही जाग जाएगी, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि इससे मेरा बदलाव नहीं होगा, इससे मेरा भला नहीं होगा, तो फिर शायद आप भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे और अपना दीपक स्वयं बनेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में आपसे बात करें, आपको समझाएं। आगे आने वाले दिनों में इस विषय से जुड़े हुए कुछ एक्सपर्ट्स के साथ भी हम बात करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे जिससे शायद आपको समझाने में भी आसानी हो सके। ये पूरा वीडियो, इसमें की गई बातें आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। आपसे अपील है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।